Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard history lesson number 3, that is the Harappan civilization. So इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये सारे आपके चैप्टर्स में भी हैं, आपके चैप्टर में भी है, लेकिन यहाँ से भी कई क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं, इसीलिए मैं शो कर देती हूँ. आपको इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी कमेंट भी आते हैं. और ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको, ये ब्रैकेट में से आपको सेलेक्ट करने का, ये आपको इसका आंसर यहाँ पे गिवन है. देखिए यहाँ पे भी वही फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स दिए गए हैं. देखिए जैसे यहाँ पे डैश है तो उसका आंसर क्या आएगा, मोहनजोदारो. फिर ये यहाँ पे है, फिर एंड डैश, फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे एंड के बाद आर्टिफैक्ट्स, ये आंसर. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड. तो यहाँ पे देखिए, व्हाट स्टोन वाज यूज्ड टू मेक द हड़प्पन सील्स. क्या दिया गया है, स्टेटेट. ठीक है, स्टेटाइट. नेम द प्लेस सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ हड़प्पा इन द इंडस वैली. क्या आंसर है, मोहनजोदारो. समझ में आया. फर्स्ट का आंसर यहाँ, सेकेंड का यहाँ, थर्ड का इधर, फोर्थ का इधर, फिफ्थ का इधर और सिक्स्थ का इधर दिया गया है आंसर. मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं. अब यहाँ पे देखिए दिया गया है जैसे रिमेन्स ऑफ द डॉक, तो क्या आंसर आएगा, लोथल में मिला है, यहाँ पे मैच किया है, तो इसके आंसर सामने सामने दिया गया है. स्पेशियस बाथ कहाँ पे मिला है, मोहनजोदारो में मिला है, तो इसका आंसर इधर है, ए वाला, तो इसका आंसर सामने सामने गिवन है. प्रूफ ऑफ द यूज ऑफ प्लो, की खेती होती थी, हल जोते जाते थे, कहाँ पे मिला इसका, तो कालीबंगन, तो आंसर सामने दिया हुआ है. हाउ डिड द एंशियंट सिविलाइजेशन गेट द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो देखिए क्या दिया, कैसे नाम पड़ा. तो जो एंशियंट सिविलाइजेशन था वो डिस्कवर किया गया था 1921 में, तो उसे नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि इसका जो रिमेन्स था वो एक्सकवेटेड किया गया था हड़प्पा में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन पंजाब. ठीक है, वो जगह. वॉट पैटर्न्स आर यूज्ड आर सीन ऑन द हड़प्पन पॉट्स. तो देखो फिश, स्केल, पीपल का पत्ता, ये सारी चीज़ें हड़प्पन पॉट्स में देखने को मिला. व्हाट क्लॉथ डिड द हड़प्पन ट्रेडर सप्लाई टू इजिप्ट. तो देखिए मसलिन होता है जो सप्लाइड मसलिन टू इजिप्ट, इजिप्ट को वही सप्लाई करते थे मसलिन. नेम सम ऑफ द साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो ये धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन और एंड डैमाबाद, ये सारे साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के. ओके, नेक्स्ट, नेम द क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय द हड़प्पन्स. तो देखिए दिया गया है, वीट, बार्ले, सीसेम यानी कि गेहूँ, जौ, और सीसेम यानी तिल, रागी, मटर और लेग्यूमस एंड कॉटन, ये सारे. नेम द मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द हड़प्पन्स. तो मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. ये क्या थे, मेजर ऑक्यूपेशंस थे हड़प्पन्स के. विच आर्टिकल्स वर यूज्ड बाय द हड़प्पन्स फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है सारे. वॉट ऑर्नामेंट्स डिड द हड़प्पन वेयर. तो हड़प्पन मैन एज वेल एज वीमेन वोर मल्टी स्ट्रेंडेड नेकलेस, रिंग्स, आर्मलेट्स, वेस्ट बैंड्स एंड बैंगल्स. ये सब पहनते थे. वेस्ट बैंड यानी कमर में जो पहनना जाता है, रिंग्स, आर्मलेट्स, ये आर्म यानी जो हाथ में पहने जाते हैं बाँ पे, वो. विच फिगर्स हैव बीन engraved of on the हड़प्पन सील्स. तो एनिमल फिगर हैव बीन engraved on the हड़प्पन सील्स. तो एक एनिमल का फिगर, चित्र. What is the size of the spacious bath excavated at मोहनजोदारो. तो एक्सकवेट किया गया ये जो कि 12 मीटर लॉन्ग है और 7 मीटर वाइड है, चौड़ा है, और 2.5 मीटर डीप है, इतना गहरा है. राइट अबाउट द क्लॉथिंग ऑफ द हड़प्पन्स. तो जो मैन थे और जो वीमेन थी वो क्या करते थे, पहनते थे नी लेंथ गारमेंट,
मतलब घुटने के नीचे तक कपड़े पहनते थे एंड अपर गारमेंट, अब ऊपर का भी कपड़ा रहता था। विच रूट्स वर यूज्ड बाय द हड़प्पन फॉर ट्रेड, तो देखिए वो कौन सा सी रूट यूज़ करते थे ट्रेड के लिए। टू विच कंट्रीज डिड द हड़प्पन सप्लाई कॉटन, तो देखिए दिया गया सेंट्रल एशिया, सदर्न यूरोप एंड इजिप्ट। विच आइटम्स वर इम्पोर्टेड बाय द हड़प्पन्स, तो देखिए दिया गया है सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन्स, रूबीज, देवदार, जो वुड देवदार वुड लकड़ी फ्रॉम कश्मीर से, सदर्न इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। ओके, तो इन सबको इम्पोर्ट किया जाता था। Why was the inner side of the tank is the great bath built with baked bricks? आंसर देखिए दिया है। राइट अबाउट द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू 2 और मोर सेक्शंस हैविंग सेपरेट फोर्टिफिकेशन, यानी कि फोर्टिफिकेशन बड़ा सा दीवार बीच में। स्ट्रीट वेयर जो थे वो ब्रॉड थे, चौड़े थे, और क्या थे ग्रिड पैटर्न था उसमें जो डिवाइडेड था सिटी इनटू रेक्टेंगुलर सेक्शन। हाउसेज जो थे वो बने हुए थे बोथ साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड पे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी था, यानी कि जो गटर था वो उसका अंदर अंदर ही था फॉर सीवेज डिस्पोजल। राइट अबाउट द हड़प्पन हाउसेज, हड़प्पन हाउसेज जो बने थे वो दोनों साइड रोड के थे, बेग्ड थे, बेग्ड एंड अनबेग्ड ब्रिक्स एंड इन सम प्लेसेस स्टोन्स, कहीं कहीं पे बेग्ड ब्रिक भी थे, अनबेग्ड भी थे, और कहीं कहीं पे पत्थरों के घर बने थे। हाउसेज जो थे उनको रूम थे, द हाउसेज हैड रूम्स वर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। हर घर में क्या थे, कुआं था, बाथरूम था, टॉयलेट था। अरेंजमेंट जो थे वॉज मेड टू कैरी सीवेज टू द क्लोज ड्रेन्स, यानी बंद गटर होते थे। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ सारे हड़प्पन सील्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ज़्यादातर सील्स कैसे होते थे हड़प्पन के, वो स्टेटाइट से बनते थे और स्क्वायर शेप में होते थे। और ये जो सील्स थे उसमें सील्स बेयर पिक्चर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी एनिमल्स, रियल और इमेजिनरी एनिमल्स दोनों ही थे, ह्यूमन फिगर भी थे। द सील्स वर यूज्ड फॉर स्टैम्पिंग, स्टैम्प के लिए यूज़ होता था। जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी हड़प्पन की वो बताना है, तो हड़प्पन क्या यूज़ करते थे, सी रूट्स और वाटरवेज, लैंड रूट्स फॉर देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए वो यूज़ करते थे। वो एक्सपोर्ट करते थे कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल टू इजिप्ट को, सेंट्रल एशिया को, सदर्न यूरोप को, इन सब को। और क्या इंपोर्ट करते थे, क्या खरीदते थे, सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन्स, रूबीज एंड देवदार वुड खरीदते थे किससे, कश्मीर से, सदर्न इंडिया से, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ से ये लोग ये चीज़ें खरीदते थे। ग्रेट बात वो हमने देख लिया कितना है वो, ठीक है। और हड़प्पन पोट्री जो था यानी कि वो भी हमने देख लिया। पॉटरी जो ये देखिए किससे बना था, रेड टेराकोटा से बना था विद पैटर्न्स एंड डिज़ाइन इन ब्लैक कलर। ओके, फिश स्केल थे, पीपल के पत्ते थे, इंटरलॉकिंग सर्कल पीपल के पत्ते से। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ प्रॉस्परस एंड फ्लरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन, क्या इसका रीज़न देना है। तो देखिए फर्स्ट रीज़न तो ये है कि हमें क्या मिला है, एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग मिला है कि बहुत अच्छा टाउन प्लानिंग थी, ठीक है। और एग्रीकल्चर, ट्रेड, सब कुछ ये दोनों उनका मेन ऑक्यूपेशंस था। गुड्स जो थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे हड़प्पन सेटलमेंट्स में और एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से बाहर। इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, प्रॉस्परस था, और अर्बन सिविलाइजेशन में मतलब फ्लरिश था, एकदम उन्नत था। हड़प्पन वर सी फेयरिंग पीपल, तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है। यहाँ पे आंसर क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा वही कि हड़प्पन सिस्टम जो थे, सीवेज डिस्पोजल कैसे थे, वो प्रेज वर्दी बहुत अच्छा था, क्योंकि वो कैसा था कि क्लोज ड्रेन्स थे साइड, रोड के दोनों साइड में, और क्लोज्ड ड्रेन्स थे, यानी ऐसा खुला हुआ नहीं था वो गटर, ठीक है। और ये ड्रेन्स कैसे थे, वर अबाउट 1 मीटर बीनीथ द ग्राउंड, 1 मीटर अंदर थे ग्राउंड के, ज़मीन के। और सीवेज वॉज टेकन आउटसाइड द टाउन बाय ड्रेनेज, यानी कि कैसे कहाँ बहते थे, एकदम शहर के बाहर, यानी गंदगी बिल्कुल नहीं। और ये क्या गया, वर सी फेयरिंग पीपल,
तो हड़प्पन्स क्या करते थे, वो अपना जो ट्रेड था वो विद द अदर दूसरे कंट्री से भी करते थे सी रूट्स के थ्रू। तो ह्यूज डॉक वो उनको हमें हमें मिला है, मतलब कि डिस्कवर हुआ है लोथल में बहुत बड़ा डॉक, ह्यूज बड़ा मतलब मिला है हमें, जो ट्रेडिंग करते थे उस पे सामान रख के लेके जाते थे। तो द फिगर ऑफ शिप हैज़ बीन फाउंड ऑन सम ऑफ द हड़प्पन सील, यानी कि जो वो शिप होते थे ना, कुछ हड़प्पन सील्स पे भी मिले हैं। सो इन दिस वे वी मे से दैट द हड़प्पन्स वर सी फेयरिंग पीपल। हड़प्पन जो थे वो क्या करते थे, गेव लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू क्लिनिनेस, यानी क्लिनिनेस को, हाइजीन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। तो देखो हर घर में क्या था, ये सारी चीज़ें थी, हमने देखा ना, ये सारी चीज़ें थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि द फ्रिक्वेंट फ्लड्स, वहाँ पे अक्सर फ्लड्स होते थे, फ्लड्स यानी बाढ़ आते थे, जिसकी वजह से हड़प्पन सेटलमेंट्स डिस्ट्रॉय होते गए। फॉरेन जो ट्राइबल थे वो यहाँ पे क्या करे, इन्वेडेड किए, यानी कि लाइक उन्होंने क्या किया, अटैक किया हड़प्पन सेटलमेंट्स। टाइम मतलब टाइम टाइम पे ऐसे करते थे बार बार। और स्कैंटी रेनफॉल, कभी बारिश होना, कभी भूकंप होना बहुत ज़्यादा, ये क्या होते थे, सी लेवल में जो चेंजेस हुए, तो इसकी वजह से लोग वहाँ से माइग्रेट किए दूसरे जगह पे। ऐसे क्या हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ, ख़त्म हुआ। सो राइट अबाउट योर व्यूज़ ऑन द नीड फॉर क्लोज ड्रेनेज, तो बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी कैन लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन फ्रॉम द क्लोज ड्रेनेज एंड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स को पता था कि ये कैसे हार्मफुल हो सकता है, लोगों के लिए हाइजीनिक प्रॉब्लम हो सकती है। ओपन ड्रेनेज जो थे वो क्या होता है, एक इन्विटेशन होता है कई सारे डिजीज़ेस के, पोल्यूशन के, बीमारी के, एयर पोल्यूशन के। और जो चोकिंग होता है, जो द चोकिंग ऑफ द ड्रेन्स लीड्स टू अनक्लीनलीनेस एंड अनबियरेबल फोल स्मेल, गंदी स्मेल आती है। अभी हम देखते हैं ना, सब जगह गटर खुला रहता है, उसमें कितने सारे लोग गिर जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप वो सारी चीज़ें अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर, ओके, चैप्टर नंबर 4 वो हम देखेंगे। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट।